नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अज़हर परवेज़ है। मैं जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम गॉल ब्लैडर कैंसर, उनके लक्षण और उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। गॉल ब्लैडर कैंसर, जो गॉल ब्लैडर है, ये लीवर के नीचे एक ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसमें बाइल स्टोर होता है। कई बार फॉर डिफरेंट रीजंस जो हमें पता नहीं है, इसमें गांठें बनती हैं जो ग्रेजुअली ग्रो करती हैं। सिर्फ इतना याद रखना होता है कि जो कैंसर इन्फेक्शन की वजह कर होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम वो सेटल हो जाता है, बट जो कैंसर की वजह कर होता है वो सेटल नहीं होता है, रादर वो बढ़ता ही चला जाता है। तो कैंसर इज़ बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन, सो विच हैपन्स इन गॉल ब्लैडर। एक गांठ की तरह से होती है। किस कारण से होती है एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हाँ जो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर इस तरह के रिस्क फैक्टर्स पेशेंट्स में हों तो उनको इस तरह के कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि लंबे अरसे से गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, ख़ास तौर से अगर साइज़ 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री में गॉल ब्लैडर के कैंसर का होना, क्रोनिक टाइफाइड के इन्फेक्शन या टाइफाइड कैरियर जिनको बोलते हैं, या जिन एरियाज़ में टाइफाइड बहुत कॉमन है उनमें इंसिडेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा देखा गया है। हमारे इंडिया में एक नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है जो एंटायर गैंगेस डेल्टा कहते हैं, जिसमें इंसिडेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा देखा गया है। एग्जैक्टली कारण हमें पता नहीं, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन, कुछ लाइफस्टाइल और कुछ पॉसिबली जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के स्टेज को अगर हम ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर अपने स्पेस को छोड़ के लीवर, लंग्स, बोन या ब्रेन में चला जाए, उसको स्टेज 4 कहते हैं। जो अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1-2 होता है, उसमें बीमारी पूरी की पूरी गॉल ब्लैडर के ल्यूमेन के अंदर ही कन्फाइंड होती है। जो स्टेज बीच का होता है यानी स्टेज 3, उसमें छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं, गांठें होती हैं जो बाइल डक्ट में जा सकती है और पेट में दूसरे जगह पर जा सकती है। जनरली जो स्टेज 1 और 2 गॉल ब्लैडर कैंसर में कोई सिम्टम नहीं होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमें अर्ली स्टेज में इस बीमारी का पता नहीं लगता। जैसे ही वो स्टेज 3 की तरफ जाता है तो शायद दर्द होना, पीलिया का होना, वज़न कम होना, भूख कम लगना, इस तरह की चीज़ें आनी शुरू होती हैं। जबकि वो स्टेज 4 में होता है तो पेन कांस्टेंट हो जाता है, वज़न बिल्कुल कम हो जाता है, भूख ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल कैकेक्टिक यानी कि बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स, अलार्म सिम्टम्स हैं। कैंसर के प्रिवेंशन के लिए शायद हमारे पास इस वक्त एक ही चीज़ है कि इसको हम अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लें तो इसको हम क्यूरेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, हाँ उसको हम ओमिट करेंगे तो चांसेस हैं कि इंसिडेंस इसके कम हो जाएंगे। बट क्या हम कैंसर को प्रिवेंट कर देंगे? सो जब तक हमें कारण नहीं पता होगा, हम जब तक कारण को ख़त्म नहीं कर देते, तो इसको प्रिवेंट करना साइंटिफिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बट हाँ, इसके इंसिडेंस को या इसके ट्रीटमेंट को क्यूरेटिव हम बाय हेल्थ एजुकेशन, अर्ली डायग्नोसिस, इमीडिएटली रिपोर्टिंग द सिम्टम, जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ कंसल्ट करके इसको हम कर सकते हैं। बट प्रिवेंशन इज़ पॉसिबली नॉट येट डिफाइंड फॉर कैंसर। किसी शरीर इंसान को पेट के सीधे हिस्से में ऊपर की तरफ रिब केज के नीचे दर्द होना, साथ में जॉन्डिस का होना, वज़न कम हो जाना, भूख कम लगना और इस तरह के सिम्टम्स अगर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्टेंट हैं तो मेरा सजेशन है कि इमीडिएटली डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए ताकि वो इनिशियल असेसमेंट कर सकें। एंड दीज आर ओनली फ्यू पिकुलियर सिम्टम्स जो कि गॉल ब्लैडर कैंसर या बाइल डक्ट कैंसर्स में मिलते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट मल्टी मोडल मीन्स सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सबको कंबाइन करके किया जाता है। जनरली अगर ये डिज़ीज़ अर्ली स्टेज में पता चलता है तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, जिसमें हम गॉल ब्लैडर, आसपास का थोड़ा सा लिवर, लिम्फ नोड्स इनको निकालते हैं। जनरली ये सर्जरी 2 से 3 घंटे चलता है और इसमें सर्जरी के बाद पेशेंट को 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इन अ वीक और 2-3 हफ्ते के अंदर पेशेंट अपने नॉर्मल एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेते हैं। पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट हो चुका है। जब हम बायोप्सी के लिए सारा स्पेसिमेन भेजते हैं उसमें फाइनल स्टेज का पता चलता है, जिससे ये डिसाइड करना होता है क्या आगे पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देनी चाहिए या नहीं।
कई बार ये फियर किया जाता है कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देने से शरीर को नुकसान हो सकता है, बट जनरली मेरा सजेशन लोगों से ये है कि इसको इतना नेगेटिवली ना सोचें। कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पेशेंट फ्रेंडली हो चुका है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत टेम्प्रेरी होते हैं, विद इन 3 to 6 मंथ आप नॉर्मल हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम है कि अगर हम ये ना दें और बीमारी वापस आए तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास कोई दूसरा और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्यूरेटिव नहीं होता। तो इट इज़ बेटर टू ट्रीट विथ मैक्सिमम फोर्स मल्टी मोडालिटी सो दैट पेशेंट का क्योर हो सके, डिज़ीज़ को हम कम्प्लीटली ख़त्म कर सकें।